Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the solved examples before the practice set 5.2 of chapter 5 quadrilaterals of standard 9 geometry. Now see, the solved examples of practice set 5.2 and the problems of practice set 5.2 are actually based on the properties of parallelogram which we have already studied in previous video. Okay, और वो क्या थे properties कि suppose if a quadrilateral is a parallelogram, then both the pair of opposite side are parallel to each other. Both the pairs of opposite side are congruent to each other. Then opposite angles are congruent, adjacent angles are supplementary, and diagonals bisect each other. Okay, तो ये सब प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के जो हम देख चुके हैं और इन सभी का यूज हमें अब सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो कि प्रैक्टिस सेट 5.2 के पहले इनमें यूज करना है और जो प्रैक्टिस सेट 5.2 के प्रॉब्लम्स है उनमें भी यूज करना है. ओके, नाउ सी, कमिंग टू द फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल, द गिवन पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये जो सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, ऐसा बता दिया है इन्होंने हमें. वेयर M इज मिडपॉइंट ऑफ साइड PQ एंड N इज मिडपॉइंट ऑफ साइड SR. बराबर है. और प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PMNS एंड क्वाड्रिलेटरल MQRN, ये दोनों ही छोटे क्वाड्रिलेटरल्स ये भी पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ करना है. अब देखो, दुनिया में कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल यदि पैरेललोग्राम है ऐसा आपको प्रूफ करना है तो उसके टोटल 5 तरीके हैं. 5 में से कोई एक तरीका आप प्रूफ कर दो तो गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. और वो कौन से 5 तरीके हैं? सपोज ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, आपको ऐसा बताना है. तो सबसे पहला तरीका ये है कि बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, ऐसा बता दो. मतलब AB पैरेलल टू CD बता दो और उसके साथ साथ ये AD पैरेलल टू BC बता दो, है ना. सबसे पहला तरीका ये है कि शो दैट बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर. दूसरा तरीका ये है कि शो दैट बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल. ओके, मतलब AB इक्वल टू CD एंड दिस AD इक्वल टू BC. ये है दूसरा तरीका. तीसरा तरीका ये है कि कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी बताओ और कॉन्ग्रुएंट भी बताओ. मतलब ये यदि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पकड़ते हैं हम लोग AB और CD, तो AB पैरेलल टू CD भी बताना पड़ेगा और उसके साथ साथ AB इज इक्वल टू CD भी बताना पड़ेगा. या फिर ये जो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ये पैरेलल भी बताओ और इक्वल भी बताओ, यानी कॉन्ग्रुएंट भी बताओ. सो AD पैरेलल टू BC बताओ और उसके साथ साथ AD इक्वल टू BC भी बताना पड़ेगा आपको. ओके, द फोर्थ वे इज कि दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बताना पड़ेगा. मतलब एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D एंड एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. और पांचवा तरीका यह है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बता दो. ओके, मतलब ये BD और AC डायगोनल हम ज्वाइन करेंगे एंड T इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बताना है. मतलब AT इक्वल टू CD बताना पड़ेगा एंड BT इक्वल टू DT बताना पड़ेगा. सो ये टोटल 5 तरीके हैं कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है ये प्रूव करने के लिए. ओके, कौन से 5 तरीके एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फॉर अ गिवन क्वाड्रिलेटरल उसके दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, ऐसा बता दो, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रहेगा. या फिर उसके दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बता दो, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रहेगा. या फिर कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पकड़ो और वो पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ऐसा बताओ. या फिर दोनों ही पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे. या फिर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बता दो. तो इतना बताने पर भी गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रहेगा. तो ये 5 में से कोई एक तरीके का हम यूज करेंगे यहां पर, जहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल PMNS और क्वाड्रिलेटरल MQRN पैरेललोग्राम्स बताना है. ओके, अब देखो हम ये देख चुके हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बताने के लिए 5 तरीके हैं. बराबर है. अब ये सब में सबसे पहले देखो गिवन में क्या दिया है उसका यूज करेंगे. सबसे पहले देखो, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS M is midpoint of side PQ. This is given. इसका मतलब PM will be half of PQ, क्योंकि M अगर मिड पॉइंट है तो छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट का हाफ रहता है. सो इट इज PQ. इसे आप 1 नाम दे दो. देन N is मिड पॉइंट
of side SR, this is also given. So इसका मतलब SN is half of SR, इसे आप 2 नाम दे दो, बराबर है। ये तो गिवन पार्ट था। और क्या दिया हमें बोला गया क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, is a parallelogram. This is also given. And a quadrilateral being a parallelogram, उसके pair of opposite sides कैसे रहेंगे? Equal. Okay? मतलब PQ equal to SR. Reason दे दो, opposite sides of parallelogram are equal in length. अब देखो, यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के और गौर करोगे तो यहाँ पर हाफ PQ और हाफ SR दिया है, जबकि यहाँ पे PQ और SR है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। Therefore half PQ is equal to half SR। अब आप इसे 3 नाम दे दो, ओके। और फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखो 3 में जो हाफ PQ है ना, उसके जगह हम 1 से PM लिख देंगे, और 3 में जो हाफ SR है उसके जगह हम 2 से SN लिख देंगे। मतलब PM इक्वल टू क्या हो गया, SN। इसे आप 4 नाम दे दो। अब देखो, हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है PMNS, ओके, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है ऐसा बताना है। हमने सबसे पहले तरीका ये क्या देखा था कि उसमें दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल बता दो। अब देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PMNS, इसमें PM पैरेलल टू SN तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो देखो, इधर ध्यान दो अच्छे से आप। ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको PQRS, ये पैरेललोग्राम ऐसा आप बता चुके हो। तो इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी रहेगा, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब देखो, पूरा PQ पैरेलल टू SR है, तो इनका छोटा पार्ट भी एक दूसरे को पैरेलल रहेगा। दैट इज PM इज पैरेलल टू SN। यहाँ पे इसे फाइ नाम दे दो। अब देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PMNS, यहाँ पे हमने PM पैरेलल टू SN तो बता दिया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल बता दिया, पर हम यहाँ पर PS पैरेलल टू MN ऐसा नहीं बता पाएंगे, बराबर है। सो भैया पहला तरीका तो यूज में नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या था कि दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है ऐसा बता दो। हमने यहाँ पे PM इक्वल टू SN तो बता दिया, पर PS इक्वल टू MN हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, ओके। तीसरा तरीका क्या था कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो पैरेलल भी बताओ और इक्वल भी बताओ। तो यहाँ पे हमने PM पैरेलल टू SN तो बता ही दिया, और सॉरी PM इक्वल टू SN तो बता ही दिया फोर्थ में, और फिफ्थ में हमने PM पैरेलल टू SN भी बता दिया। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है PMNS, यहाँ पे हमने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी बताया और इक्वल भी बता दिया। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा, पैरेललोग्राम, ओके। सो इन क्वाड्रिलेटरल PMNS, PM is equal to SN from 4 and PM is parallel to SN from 5. That is, one pair of opposite sides is parallel as well as congruent, and therefore quadrilateral PMNS is a parallelogram, okay। And similarly we can prove that quadrilateral MQRN is a पैरेललोग्राम। सो देखो, हमारे पास तरीके तो 5 हैं, पर देख लेना कौन सा एक तरीका हम अपना सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा गिवन पार्ट पर, ओके। बिना गिवन के यूज के आप टू प्रूव नहीं कर सकते हो, बराबर है। हमने देखा 5 तरीके थे। अब यदि हम डायगोनल्स की बात करते हैं यहाँ पर कि भैया डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा अगर बताना पड़ा
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायगोनल ड्रॉ करना पड़ता था कि भाई ये ड्रॉ PN और ये MS और लेट T बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब यदि हमें ये बताना होता कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या बताना पड़ता था, PT इक्वल टू NT और MT इक्वल टू ST, वो हम बता सकते थे और वो बहुत लेंथी जाता था। कैसे? हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता देते थे, बराबर। अब देखो इन ट्रायंगल PTM एंड ट्रायंगल NTS, PTM और इधर NTS आएगा, एंगल PTM कॉन्ग्रुएंट टू NTS वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाद में इन ट्रायंगल PTM एंड ट्रायंगल NTS PM इज इक्वल टू SN, ये फ्रॉम 4, और आपने ये दोनों PM पैरेलल टू SN भी बोला है, तो देखो ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। सो बोथ द ट्रायंगल्स वुड हैव बीन कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब फिर आता था PT इक्वल टू NT एंड MT इक्वल टू ST, और फिर हम बोलते थे कि भैया ये PT इक्वल टू NT और MT इक्वल टू ST मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम, बराबर है। पर बहुत लेंथी जाता था वो, बराबर है, और उसमें हमें PM इक्वल टू SN का तो यूज करना ही पड़ता था, और PM पैरेलल टू SN का भी यूज करना ही पड़ता था। और यहीं पे अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, सो उसका यूज करके बता दो कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सेकंड सॉल्व एग्जांपल देखो, गिवन पॉइंट्स D and E are midpoints of sides AB and side AC of triangle ABC। ओके, मतलब ये जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट D है, मतलब AD इज इक्वल टू BD, और ये जो साइड AC है इसका मिड पॉइंट E है, मतलब AE इज इक्वल टू C। और तो और पॉइंट F इज ऑन द रे ED, मतलब ये ED रे रहेगा। ओके, एक्सटेंड किया इसको, ट्रायंगल के बाहर निकाला, तो उस पे एक पॉइंट F लिया, सच दैट ED इज इक्वल टू DF। ओके, दिस इज ऑल गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल AFBE इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो AF BF BE ये जितने भी टर्म्स हैं वो यहाँ पर गिवन में मेंशन नहीं थे, सो ये सब कंस्ट्रक्शन में आएगा। ओके, क्या आएगा कंस्ट्रक्शन में, देखो ड्रॉ AF BF एंड BE। ओके, और अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल AFBE है ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखो मैंने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अलग से AFBE, और अगर आप गौर से देखोगे तो AB और FE उसके डायगोनल्स हैं जो D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर जैसे इन्होंने बोला था कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इज इक्वल टू BD रहेगा। और एक और चीज बोली थी कि D इज इक्वल टू DF, इसका मतलब ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया का आप ले लो, उसमें अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और वही तो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल AFB इज अ पैरेललोग्राम। तो बहुत इजी समय है, देखो 4-5 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल AFB diagonals AB and FE intersect each other at point D। ओके, और AD is equal to BD, AD is equal to BD, और रीजन आएगा D is मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ओके, और ED is equal to DF, और रीजन आएगा गिवन, दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल AFBE diagonals bisect each other। और जिस भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल रहता है पैरेललोग्राम, एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFBE is a parallelogram because its diagonals bisect each other। This is your proof। Okay,
सॉल्व एग्जाम्पल 3 देखो, प्रूव दैट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करो एक, इसका नामकरण करो कि भैया क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, दिस इज गिवन। ओके, और प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब प्रूफ बहुत ही आसान है, रोम्बस के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। देखो, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, therefore side AB is congruent to side BC is congruent to side CD is congruent to side AD। इसे वन नाम दो, और रीजन sides of rhombus are congruent to each other। ओके, अब देखो, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD side AB is congruent to side CD and side BC is congruent to side AD from 1। That is, both pairs of opposite sides are congruent। और यह हम देख चुके हैं कि यदि किसी क्वाड्रिलैटरल में दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD is also a parallelogram। This is your proof।